आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी। त्रुटिपूर्ण विकल्प के कारण 25 प्रश्नों को निरस्त करने का निर्णय। त्योहारी मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने किए व्यापक इंतजाम। बड़ी संख्या में चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए 5 नए वेटिंग एरिया। प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और बदलने लगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में धुंध की दस्तक। शुष्क रहेगा दिन और ठंडी होंगी रातें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी कल प्रकाशित कर दी गई। सभी अभ्यर्थी 9 नवंबर तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड जल्द ही कट ऑफ अंक जारी करने की तैयारी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 अलग पालियों में संपन्न हुई थी। भर्ती बोर्ड ने 11 से 19 सितंबर तक अपनी वेबसाइट पर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी प्रदर्शित कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थीं। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों की तरफ से कुल 70 प्रश्नों से जुड़ी आपत्तियां सही पाई गईं। इनमें त्रुटिपूर्ण विकल्प होने की वजह से 25 प्रश्नों को निरस्त करने का निर्णय किया गया है। त्योहारी मौसम में यात्रियों की उमड़ने वाली भारी भीड़ के प्रबंधन और बड़े पैमाने पर आवागमन की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। कई रेलवे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की सराहना की है। दीपावली और छठ का जो महापर्व होता है, इस महापर्व के लिए पिछले साल एक रिकॉर्ड संख्या में 4,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और इस साल उससे भी अधिक 7,435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अभी तक 51 लाख पीपल हैव ट्रैवल्ड बाय द स्पेशल ट्रेन। वहीं लखनऊ मंडल में भी यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कल 38 ट्रेनें उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजर रही हैं। आज यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए 6 विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। वहीं 32 गाड़ियां उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजरेंगी। स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ स्टेशनों पर पब्लिक होल्डिंग एरिया का विस्तार किया गया है। बुकिंग विंडो के अलावा टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यात्रियों को यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं टिकट बुक करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक एसएम शर्मा ने बताया कि लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन के अलावा वाराणसी कैंट और अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए खास बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन ट्रेनों की समयबद्धता पर भी विशेष जोर दे रहा है। जो ये स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, इनकी पंक्चुअलिटी एकदम मॉनिटर करी जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये एकदम राइट टाइम चलें और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और आप देखेंगे भी, जो हमारा भी रिकॉर्ड है 27 तारीख से अब तक लखनऊ मंडल में हमने एकदम उसकी करीब 90-95% के ऊपर पंक्चुअलिटी मेंटेन की है। तो यहाँ पे एकदम पूरा उस पे अलग से हमने एक टीम लगा रखी है कंट्रोल में, जो उनकी पंक्चुअलिटी मॉनिटर करती है और उनको गंतव्य तक ले जाती है। एंड आई थिंक इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। ये पूरी भर के जा रही हैं और मुझे आशा है कि ये 9 तारीख तक जब तक चलेंगी, वर्ड ऑफ माउथ से ही इसकी पंक्चुअलिटी स्प्रेड करती है, तो पंक्चुअलिटी अच्छी है और लोग इसमें वापसी में भी आएंगे। उधर छठ पूजा के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 5 नए वेटिंग एरिया बनाए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज विभिन्न स्टेशनों से 30 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती होने वाले मरीजों को अब दवाएं और सर्जिकल उपकरण उनके बेड पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए मरीजों के तीमारदारों को फार्मेसी काउंटर पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इस संबंध में संस्थान के निदेशक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
बिस्तर पर ही दवाएं और अन्य चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराने की ये व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दीपावली के पंच पर्व की कड़ी में आज भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज प्रदेश भर में श्रद्धा, भाव और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस विशेष पर्व पर मथुरा में भाई और बहन के एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाने की प्राचीन परंपरा है। इसे लेकर मथुरा में देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। भाई और बहन ब्रह्म मुहूर्त से ही यमुना नदी में डुबकी लगाकर एक दूसरे के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। इस पर्व को यहाँ यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। यम द्वितीया पर यमुना नदी में स्नान करने की पौराणिक मान्यता के संबंध में ब्रज संस्कृति के विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा, इस दिन भाई बहन यमुना स्नान करते हैं, वो यम फांस से छूट जाते हैं और उनको यम की यातना सहनी नहीं पड़ती है। प्रदेश की जेलों में भी आज भैया दूज के पर्व का दृश्य देखने को मिलेगा। जेलों में बंद पुरुषों को उनकी बहनें भैया दूज के अवसर पर तिलक लगा सकेंगी। वहीं जो महिलाएं जेल में बंद हैं उन्हें भी अपने भाइयों को तिलक लगाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज भगवान चित्रगुप्त की जयंती को लेकर कायस्थ समाज की तरफ से पूजा की व्यापक तैयारी की गई है। गोरखपुर के प्रसिद्ध चित्रगुप्त मंदिर सहित प्रदेश भर के भगवान श्री चित्रगुप्त के मंदिरों में और कायस्थ परिवार के घरों में आज श्रद्धा और आस्था के साथ कलम और दवात की पूजा की जाएगी। चित्रगुप्त जयंती को लेकर पेश है हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद में चित्रगुप्त जयंती आज बड़े ही आस्था भाव के साथ मनाई जाएगी। शहर के विभिन्न संस्थाओं, मंदिरों के साथ साथ कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त पूजा घरों में भी करेंगे। खासकर शहर के बक्सीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में समाज के लोगों द्वारा चित्रगुप्त पूजा किया जाएगा। बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त को कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें कायस्थ समाज का देवता कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया दूज का पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग और सामाजिक एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती हम सभी को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 10 नवंबर को प्रदेश के 378 केंद्रों पर संपन्न होगी। इसे लेकर परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा में 1,57,013 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दूसरे चरण के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर तक ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज में बदलाव दिखने लगा है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुबह धुंध और हल्के कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के दिन में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि रातें ठंडी होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी। त्रुटिपूर्ण विकल्प के कारण 25 प्रश्नों को निरस्त करने का निर्णय। त्योहारी मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने किए व्यापक इंतजाम। बड़ी संख्या में चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए 5 नए वेटिंग एरिया। प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और बदलने लगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में धुंध की दस्तक, शुष्क रहेगा दिन और ठंडी होंगी रातें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।